प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु अमरदास जी की पीरी प्रणाली के बारे में सुनाएंगे। गुरु अमरदास जी ने पंजाब और भारत की महिलाओं के बीच गुरु नानक की शिक्षाओं को फैलाने के लिए पीरी प्रणाली की स्थापना की थी। भले ही गुरु नानक जी ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का आह्वान किया था, लेकिन भारत की महिलाएं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या जैन, पुरुषों के नियंत्रण में थी। मासिक धर्म के दौरान और यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को भी धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था और उन्हें नजरों से दूर रखा जाता था। इनमें से प्रत्येक धर्म में महिलाओं को अक्सर दीवारों के पीछे बंद करके रखा जाता था और उन्हें केवल पर्दा में ही बाहर निकलने दिया जाता था। मुस्लिम महिलाओं को केवल कुछ शब्दों के साथ तलाक दिया जा सकता था, अभी भी दिया जा सकता है। महिलाओं को उनके पतियों की मृत्यु उनके तथाकथित बुरे कर्मों के लिए दोषी ठहराया जाता था और हिंदू होने के नाते उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने कपड़ों में किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल न करें या अपनी सह मां के घर के बाहर सामाजिक मेलजोल न करें, जहां उन्हें अक्सर गुलामों की तरह माना जाता था। गुरु नानक देव जी ने इसे सूती प्रथा के साथ साथ घृणित माना। कई शिया घरों में महिलाओं को घर के किसी पुरुष सदस्य के मौजूद न होने पर दरवाजे पर दस्तक देने की भी इजाजत नहीं थी। आज भी उन देशों में जहां सिख गुरुओं ने कदम रखा, सभी उम्र की महिलाएं तथाकथित कारोबारी मामलों में मर जाती हैं, जहां पति अपनी पत्नी या भाई अपनी बहन पर आरोप लगा सकता है और बिना किसी सजा के डर के उसे मार सकता है। इस तरह के आरोपों का इस्तेमाल अक्सर पत्नी के दहेज या उसकी संपत्ति को चुराने या सिर्फ एक छोटी और ज्यादा वांछनीय या दूसरी पत्नी पाने के लिए किया जाता है। दरअसल खूबसूरत सुवात घाटी में एक युवती की सार्वजनिक पिटाई 2009 में हाल ही में तालिबान की सेनाओं को भारत के सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत हिस्सों में से एक से खदेड़ने की शुरुआत की थी। तालिबान ने महिला पर एक अनुचित रिश्तेदार के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि उसने तालिबानियों में से एक से जबरन शादी करने से इनकार कर दिया था। पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों और बेटियों पर नियंत्रण के कारण परिवारों का सम्मान तब की तरह अब भी उनकी महिलाओं के गुणों पर निर्भर करता है। कभी भी किसी ऐसे पुरुष के संपर्क में न आना जो उनके निकटतम परिवार का हिस्सा न हो। इसलिए किसी भी तरह की अनुचितता से बचने के लिए गुरु अमरदास ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसमें महिला आध्यात्मिक नेता महिलाओं को सिख सिद्धांतों और परंपराओं के बारे में मार्गदर्शन करती थी। गुरु अमरदास जी ने इस प्रणाली को पीरी प्रणाली कहा। मंजी शब्द की तरह पीरी एक बहुत छोटी लकड़ी की खाट होती है, जिस पर बैठकर पीरी अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करती थी। पीरी महिलाएं थीं जिनका उद्देश्य गुरु के शब्द की ज्योति जलाना और महिलाओं के बीच नाम की खुशबू फैलाना था। बीबी भानी, बीबी दानी और बीबी पाल विभिन्न पीरियों की सबसे सम्मानित नेताओं में से कुछ थीं। गुरु अमरदास ने अपने 146 प्रेषितों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर नाम की महिमा को प्रकट करने का अधिकार और शक्ति दी। इन 146 व्यक्तियों में से 94 पुरुष और 52 महिलाएं थीं। वे सभी सच्चे नाम से चमक रहे थे और दिव्य आत्मा से भरे हुए थे। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जन्म साखी और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।